हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है डाइजेशन इन ओरल कैविटी, जो कि बोर्ड में चैप्टर नंबर 12 का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ओरल कैविटी की डाइजेशन में तीन आते हैं पार्ट्स हमारे पास: सिलेक्शन ऑफ फूड, ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन, तीसरा लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ फूड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कि फूड है वो एंटर होता है हमारी ओरल कैविटी में, यानी कि हमारे मुंह में। तो हमारे मुंह में जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो होते हैं हमारा पैलेट, हमारी जुबान, हमारे दांत और हमारे गाल। और जब खाना ओरल कैविटी में एंटर होता है तो इसे टेस्ट किया जाता है, इसे स्मेल किया जाता है और फिर इसे फील भी किया जाता है। बात कर लेते हैं हम रिजेक्शन ऑफ फूड की। तो जब खाने को टेस्ट किया जाता है, उसे स्मेल किया जाता है, तो अगर उसका जो स्मेल है वो अनप्लेजेंट है, हमें अच्छी नहीं लग रही, और अगर हार्ड ऑब्जेक्ट्स यानी जिस तरह बोन्स हैं या स्टोन्स हैं वो खाने में प्रेजेंट हैं, तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और इसे हम अपने मुंह से बाहर निकाल देते हैं। और जो सिलेक्शन ऑफ फूड है, ये सारा प्रोसेस जो सिलेक्शन ऑफ फूड का है ये मेनली डिपेंड करता है स्मेल पे, टेस्ट पे और साइट पे। साइट पे यानी जब हम कोई खाना खाते हैं तो हम देख के खाते हैं ना कि हम क्या खा रहे हैं। तो इस पूरी सिलेक्शन ऑफ फूड में अगर रोल बात कर लें हम जुबान का, तो जुबान बेसिकली एक सेंसरी और मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिलेक्शन ऑफ फूड में। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर टेस्ट बड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो दूसरी हमारे पास आ जाता है ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन। तो जब फूड की सिलेक्शन कर ली जाती है तो इसकी ऑफ कोर्स इसको ग्राइंड किया जाता है, ठीक है, चबाया जाता है इसको। किसकी हेल्प से? मोलर टीथ की हेल्प से, छोटे छोटे पीसेस में। उसकी वजह यह है कि हमारी जो नाली है ओइसोफेगस, जो कि हमारे ओरल कैविटी को हमारे स्टमक से मिलाती है, वो स्मॉल पीसेस ऑफ फूड को ही अलाउ करती है गुजरने में। अगर बड़े पीस ऑफ फूड हैं तो वो हमारे ओइसोफेगस में फंस जाते हैं, हमें फिर यानी खांसी वगैरह आती है काफ़ी। सो इसके अलावा ये भी है कि जो एंजाइम्स हैं स्टमक के या और जो भी एंजाइम्स हैं वो इजीली टैग कर पाते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ फूड में। अगर फूड जो पार्टिकल है वो बड़ा है तो फिर एंजाइम्स अच्छे से टैग नहीं कर पाते। तीसरा हमारे पास प्रोसेस है लुब्रिकेशन और डाइजेशन का। तो जो मेन फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी है ना, वो अकम्प्लिश होता है सलाइवा के जरिए, यानी हमारे थूक के जरिए। तो जो सलाइवा है ये कहाँ से सिक्रिएट होता है हमारे मुंह में? ये बेसिकली तीन पेयर्स हैं सलेवरी ग्लैंड्स के, यानी जो टोटल मिला के 6 सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 पेयर्स। तो इसकी बात करें तो 2 होते हैं सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड्स के हमारी जुबान के नीचे होते हैं। इसके अलावा सब मैक्सिलरी सलेवरी ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे यानी दांतों के पीछे होते हैं। और आखिरी होते हैं पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड्स जो कि हमारे कानों के सामने होते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि सलाइवा की कंपोजिशन क्या है, ये किन चीज़ों से बना होता है, और ओरल कैविटी में जो फूड की डाइजेशन है उसमें इसका मेन रोल क्यों है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर चीज़ें आती हैं वाटर एंड म्यूकस, जो कि खाने को स्लाइमी, मॉइस्चर और लुब्रिकेट कर देती हैं। आपने चाइना मट्टी तो देखी होगी ना दुकानों में वगैरह जो होती है, ये उस तरह का उसको बना देते हैं, यानी गूंदा हुआ आटा जिस तरह का होता है ना उस तरह का। और उसे मॉइस्चर भी करते हैं, लुब्रिकेट भी करते हैं। उससे क्या होता है कि जो फूड है उसे अच्छे तरीके से चबाया जा सकता है और वो इजीली ओइसोफेगस से पास हो जाता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरे इस तरह के सॉल्ट्स, जो कि क्या करते हैं कि फूड की जो पीएच है उसको स्टेबलाइज करते हैं। और जो फ्रेश सलाइवा होता है ना, जो भी नया सिक्रीट होता है, उसकी पीएच 8 होती है, जबकि अगर उसका कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल जाता है तो उसकी जो पीएच है वो 6 में कन्वर्ट हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लास्ट जो चीज़ें हमारे पास सलाइवा में प्रेजेंट है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, जो कि बेसिकली अमाइलेज होता है, जिसे आप टायलिन भी कह सकते हैं। तो ये अमाइलेज जो है ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च और ग्लाइकोजन को, जो कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हैं। इन्हें डाइजेस्ट करके ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा सिलेक्शन ऑफ फूड और ये ग्राइंडिंग एंड मास्टिकेशन, लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन इन ओरल कैविटी का सारा टॉपिक जो है वो खत्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।